हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत किस सेक्शन को शामिल किया जाता है या कैपिटल गेन सेक्शन किस हेड के अंतर्गत आता है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 45 सब सेक्शन 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ऑप्शन है ए बी सी डी। हमारे को बताना है कैपिटल गेन हेड की इनकम कैलकुलेट करने के लिए वो कौन कौन सी कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है देयर मस्ट बी एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ए ट्रांसफ़र ऑफ सच कैपिटल, एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, और द ट्रांसफ़र ऑफ सच कैपिटल एसेट हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यूरिंग द वो जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफ़र भी आपके प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सभी कंडीशन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा, ऑल द अबव। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्विजिट फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत इनकम टैक्सेबल होने के लिए निम्न में से किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी, और ए ऑप्शन कह रहा है ट्रांसफर मस्ट हैव बीन अफेक्टेड इन द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। ऑप्शन बी देयर मस्ट बी ए गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। यहाँ पे क्या कह रहा है गेन होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54, और ऑप्शन डी कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 44 EC। तो स्टूडेंट्स हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्विजिट फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। निम्न से क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए द ट्रांसफर मस्ट हैव बीन अफेक्टेड इन द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। निम्न में से कौन सा कैपिटल एसेट के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा, नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के रूप में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी। ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए अर्बन लैंड, ऑप्शन बी सिक्योरिटी हेल्ड बाई FII एज पर सेबी एक्ट 1992, ऑप्शन सी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ऑप्शन डी मोटर कार। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है कि निम्न में से कौन सी एसेट कैपिटल एसेट के रूप में शामिल नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है मोटर कार। मोटर कार को कैपिटल एसेट के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। निम्न में से कौन सा कैपिटल एसेट के रूप में शामिल किया जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी हेल्ड बाय ज्वेलर्स एज SIT ट्रेड, ऑप्शन बी सिक्योरिटी हेल्ड बाई FII एज पर सेबी एक्ट 1992 हेल्ड एज एन स्टॉक इन ट्रेड यानी कि SIT, ऑप्शन सी मोटर कार हेल्ड बाई मोटर कार मैन्युफैक्चरर एज स्टॉक इन ट्रेड, या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट हमारे को क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। निम्न में से कौन सा कैपिटल एसेट के रूप में शामिल किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी हेल्ड बाई FII एज पर सेबी एक्ट 1992 एज ए स्टॉक इन ट्रेड। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट्स। क्या कह रहा है
फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, निम्न में से कौन सा कैपिटल एसेट के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, रूरल एग्रीकल्चर लैंड या पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस। तो स्टूडेंट्स आर्कोलॉजिकल कलेक्शन जो है आपके कैपिटल एसेट्स के रूप में शामिल नहीं किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, निम्न में से कौन सा कैपिटल एसेट के रूप में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स ये सभी आपके कैपिटल एसेट की श्रेणी में आते हैं। ज्वेलरी भी आती है, स्कल्पचर्स भी आते हैं और आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस भी आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को भी दोबारा दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, ये जो प्रीवियस 6th क्वेश्चन था हमारा, फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के रूप में कौन सा शामिल नहीं किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। हमने इससे पहले इसे सी आंसर बताया था, जबकि सी नहीं बी है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया विच इज आउटसाइड डैश किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction of a municipality or cantonment board if the population of municipality or cantonment board is more than 10 लाख। अगर म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड जहाँ की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है तो हमारे को बताना है वो एक पर्टिकुलर निर्धारित एरिया कितना है कि उसके बाद का एरिया रूरल एरिया कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया विच इज आउटसाइड डैश किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड इफ द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड इज मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीड 10 लाख। हमारे को बताना है कि ऐसी को म्यूनसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो इस निवास स्थान वाली स्थिति के अकॉर्डिंगली वो कितने किलोमीटर का क्षेत्र है कि जिसके बाहर का एरिया आपका रूरल एरिया कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है रूरल एरिया मीन्स any area which is out dash kilometers from the local limit of a jurisdiction of a municipality or cantonment board if the population of municipality or cantonment board is more than 10,000 but not exceed 1 lakh। हमारे को अब बताना है कि नगर पालिका या कंटेनमेंट बोर्ड जहाँ की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, तो ऐसा कितना किलोमीटर का क्षेत्र है जिसके बाहर का क्षेत्र आपका रूरल एरिया कहलाएगा। तो वो है स्टूडेंट्स 2 किलोमीटर का एरिया। चलिए स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया अपडेट्स बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहें, और जब भी क्वेश्चन लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, तभी आपको रेगुलर अपडेट्स प्राप्त हो पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कैपिटल एसेट में कैपिटल एसेट एक्सक्लूड ऑल एक्सेप्ट निम्न में से हमारे को पहचान के बताना है कि क्या कह रहा है कि कैपिटल एसेट एक्सक्लूड ऑल, कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होता केवल एक को छोड़कर, या ये कहें कि एक इसमें से कैपिटल एसेट है बाकी कैपिटल एसेट की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या है ऑप्शन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर
11 कैपिटल एसेट एक्सक्लूड ऑल एक्सेप्ट ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कैपिटल गेन। निम्न में से किस प्रकार की संपत्ति को यदि ट्रांसफर किया जाए तो वह पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेंटिंग्स। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कैपिटल गेन। नॉट बी कंसीडर्ड एज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की श्रेणी में नहीं आएगा अगर इसे बेचा जाए। तो स्टूडेंट्स ये है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ज्वेलरी। निम्न में से कौन सा ज्वेलरी की परिभाषा में शामिल होगा। ऑप्शन ए बी सी डी देखकर बताएंगे कि कौन सा ज्वेलरी की कैटेगरी में शामिल होगा, ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग अगेन। थैंक यू।